नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे क्या मनहूस है 2020। साल 2020 की शुरुआत काफी उम्मीदों के साथ हुई थी। आधा सफर तय करते करते ये काफी मनहूस सा लगने लगा है। कोरोना वायरस का प्रकोप तो इस साल की शुरुआत से ही चला आ रहा है, पीछा कर रहा है। इसके अलावा बॉलीवुड से भी कई बुरी खबरें आ चुकी हैं। इरफान खान, ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग का कहर दिखा, जिसमें करोड़ों जानवर जलकर भस्म हो गए। वही साल कोरोना, निसर्ग, अफवान तूफान, भारत चीन विवाद, नेपाल भारत विवाद, दुनिया भर का चीन से तनाव, दिल्ली में आता बार बार भूकंप समेत अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोग परेशान हैं और हजारों लोगों की अब तक इसमें मौत भी हो चुकी है। हर तरफ बस सुनाई देती है तो सिर्फ मनहूसियत। 2020 का जब से आगाज हुआ है तब से खबरें लगातार आपके सामने हैं। 2020 की शुरुआत में ही हमने देखा कि सूर्य ग्रहण भी लगने शुरू हो गए और उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में दंगे हुए। उसके बाद हमने ये देखा चीन के वुहान में एक ऐसा वायरस आया जिसने पूरी की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और उसके बाद तूफान की बात करें, अफवान तूफान हो, निसर्ग तूफान हो, टिड्डियों का हमला हो, मतलब हम गिनाते चले जाएं, आप गिनते चले जाएंगे। इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहीं और तो इस तरह की खबरें आती रही। प्रकृति खेल रही है अजीबोगरीब खेल, क्या यह समझा जाए? तो तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि भारत आस्थाओं का देश कहा जाता है। यहां पर हर चीज को मजहबों, धर्मों से भी, आस्था से भी जोड़ के देखा जाता है। तो तमाम तरह के लोगों के जहन में सवाल हैं। तर्कशास्त्री इसको लेकर अपना तर्क भी रखते हैं। ग्रहण भी हमने देखा, तो कई सारी चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया में आग के चलते आसमान पूरा लाल हो गया था, आपको याद होगी ये खबर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लग गई थी। करीब 1800 से ज्यादा जीव, इसमें आपको बता दें, भस्म हो गए थे, तबाह हो गए थे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है और ये वायरस भी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका में सबसे पहला केस 23 जनवरी को सामने आया था। तो तमाम तरह की घटनाएं इस 2020 के शुरुआती दौर में घटना शुरू हो गई और जिसपे लगाम जो है वो लग नहीं पा रही है। इन सब के बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करा दें। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहन शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत तर्कशास्त्री हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर उमा शंकर मिश्र ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, क्योंकि आज हम इस पर बात करें क्या 2020 मनहूस है। क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल है, कई लोगों के जहन में सवाल है कि 2020 की शुरुआत से ही इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें बिल्कुल आम हो चली हैं। कभी भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो कभी तूफान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। वायरस से एक तरफ हम घिरे हुए हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा नया घटित हो रहा है जिसको लेकर लोगों में डर भी पैदा है। लोग सोच भी रहे हैं, किताबें भी लोग खंगाल रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है। इस बीच सबसे पहले क्योंकि भारत एक आस्था का देश है, आस्था के चश्मे से तमाम चीजों को देखा भी जाता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर उमा शंकर मिश्र जी के पास चलते हैं। उमा शंकर जी, 2020 का जो आगाज हुआ और जिस तरीके से चीजें घट रही हैं, घटित हो रही हैं, तमाम तरह की चीजें, चाहे हम तूफान की बात करें, टिड्डियों के हमले की बात करें, ग्रहण की बात करें, दंगों की बात करें, आपकी नजर में ज्योतिष के लिहाज से देखा जाए तो ये 2020 कैसा है और ये कब तक ऐसा काल चलेगा? अपने यहाँ भारतीय दर्शन में और बेसिकली हिंदू दर्शन में अगर देखा जाए जी, तो वर्षों पहले पंचांग छप जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार वर्ष का पंचांग, पिछले वर्ष का संवत्सर का राजा शनि था और जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा के सामने सुख दुख की अनुभूति होती है। शनि जाने के पहले
चैत्र मास के प्रथम दिन से आपने सुना होगा नया संवत्सर की शुरुआत होती है। तो इस नए संवत्सर का राजा है बुध, पिछले संवत्सर का राजा था शनि, और शनि के कार्यकाल में जाने के पहले उसको अनेकानेक प्रकार की दिक्कतें देनी थी। सारे ज्योतिष के पंचांगों में है कि ऐसे दिक्कतें हैं पूरे वर्ल्ड के सामने आएंगी और अनेकानेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करेंगे। दूसरी बात, जब देखने का प्रयास करेंगे तो ज्योतिष के अनुसार हर 100 वर्षों में ऐसी परिस्थितियां आती है जो पूरी दुनिया झेलती है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के सामने अनेकानेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जीवन हानि होती है। वर्तमान समय ग्रहों का परिवर्तन हुआ है और अभी 5 जुलाई से जो परिवर्तन होगा आप देखिएगा सब सामान्य होने लगेगा। कोरोना के नाते मतलब ज्योतिष ये कहता है कि 5 जुलाई के मतलब ज्योतिष ये कहता है आपका कि 5 जुलाई से जो पंचांग कहते हैं कि चीजें बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी सर। बिल्कुल 5 जुलाई का जो लास्ट अंतिम जो इस एक महीने के अंदर 3 ग्रहण पड़े हैं, एक तो 5 जून को पड़ा था, 21 जून को है और पुनः 5 जुलाई को है। तो 5 जुलाई के बाद जो ग्रहण जो व्यतीत होगा राहत होने लगेगी, अपने आप शांति होने लगेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य जी एक बात तो ये भी कही जा रही है, जैसे हम कोरोना की बात करें कि कोरोना काल जिस वक्त चल रहा है, बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हो रही हैं, दुनिया भर में ये पूरा फैल चुका है। डॉक्टर्स और साइंसदान कह रहे हैं कि ये तो अभी लंबे वक्त तक जाएगा, इसको लेकर कोरोना के साथ ही जीना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चीजें खत्म होने लग जाएंगी? अपने देश में जब भी हम लोग शादी विवाह में जाते हैं 2 प्रकार के भोजन मिलते हैं, वेज नॉन वेज। ऐसे संसार में सज्जन दुर्जन दोनों होते हैं। आप देखने का प्रयास करेंगे तो इस रोग को कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आपदा क्रिएट की गई है। वर्ल्ड के कुछ घराने हैं जो इस रोग को बनाए हैं और आश्चर्य का विषय है ये सारी रोगों का दवाएं भारतीय दर्शन में, आयुर्वेद में है, होम्योपैथ में है, प्राकृतिक चिकित्सा में है, लेकिन सबको रोका गया है। जब भी देखेंगे जिन्होंने दवाएं रोग बनाए हैं वही लोग दवाएं भी बनाएंगे। सब एक साजिश का अंग है, पूरी साजिश। आम पब्लिक इसमें पिस रही है। हकीकत में कोरोना के नाते नहीं, एक प्रॉब्लम क्रिएट करके उसकी दवा बनाई जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी, पूरे वर्ल्ड के सामने प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। सही ढंग से देखा जाए तो भारतीय दर्शन में पूजा पाठ, धार्मिक कृत, आयुर्वेद में सब जगह इसका इलाज है, लेकिन सारे इलाज को रोक करके किसी को नहीं बताने दिया जा रहा। भारतीय दर्शन में किसी को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। उमाशंकर मिश्र जी का कहना है कि ये चीजें पूरी तरह से प्री प्लान। ठीक है उमाशंकर जी आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है उमाशंकर जी आपकी बात है कि आपके हिसाब से कहना है कि ये पूरी जो चीजें घटित हो रही हैं ये एक तरह से प्री प्लान है। दुनिया में मुख्तलिफ लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। ज्योतिषाचार्य जो उमाशंकर मिश्र जी ने हमसे कही, फिलहाल आचार्य डॉक्टर मोहन शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आचार्य जी आप किस तरह से देखते हैं इस 2020 का आगाज? देखिए ये जो 2020 में जो वर्तमान में ग्रह स्थितियां चल रही हैं उसमें आप देखिए कि जो राक्षस ग्रह राहु हैं वो उच्च के चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में चल रहे हैं और शनि भी मकर राशि में वक्री चल रहे हैं। और 3 जो है ग्रहण पड़े हैं। पहला चांद ग्रहण, मांद्र चांद ग्रहण पड़ा 5 तारीख को, 5 जून को। अब 21 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला, जिसका भारत पे बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बाद फिर 5 जुलाई को मांद्र चांद ग्रहण पड़ेगा। तो ये जो ग्रहण 1962 में पहले पड़ा था और जुलाई अगस्त के महीने में पड़ा था ये, और तब हमारा अक्साई चीन क्षेत्र भारत से चला गया था और चीन की काफी हमारा नुकसान उसमें हुआ था। और मतलब आपका कहना है कि 62 में इसी ग्रहण की वजह से युद्ध हुआ था। उसके पहले बहुत नुकसान। आचार्य जी आपका कहना 62 का युद्ध जो था वो इसी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए। उसके पहले महाभारत काल में ये ग्रहण पड़ा था। तब बहुत अधिक भगवान कृष्ण ने भी प्रयास किया महाभारत युद्ध ना हो, किंतु युद्ध नहीं रुका और काफी लोग मरे थे। तो इस बार देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये ही नहीं है, कोरोना के कारण दिक्कत आ रही है। दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप भी आया, कल भी भुज में भूकंप आया और कहीं लोग आर्थिक समस्याएं भी आ रही हैं और बहुत तरीके से त्रासदी आ रही। एक ही तरीका नहीं कि कोरोना से आ रही है। तो ग्रह की जो स्थितियां हैं वो अगर पूरी तरह से देखी जाए तो इस बार भी ये जब ग्रहण 3 पड़ रहे हैं, लगातार 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो उसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है सामान्य जनता पर, पहले भी जब ऐसी स्थिति बनी है तब तक पड़ा है, उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इतने लोग कोरोना से भी काफी लोग हमारे जा रहे हैं
और कुछ लोग बच जा रहे हैं, उनके स्वजन जा रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक समस्याओं का संकट कर रहे हैं। तो इसका अभी जो है आगे जो निवारण की ओर अगर हम जाएं, समस्या यही बात आचार्य जी, आचार्य डॉक्टर मोहन शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जो आप ग्रहों की दशा और दिशा की बात करें, उसके मद्देनजर आपने एक इतिहास बचाया, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं कि ग्रह क्या कह रहे हैं, अब आने वाला समय कैसा होने वाला है। भाई ठीक है, 2020 के आगाज से लेकर अभी तक जून तक हमने बहुत कुछ आगे जो समय आने वाला है, जी आगे आने वाला जो समय है उसमें सितंबर में 28 तारीख को जो शनि ग्रह है वो मार्गी होंगे, और उसके पहले 25 सितंबर को राहु जो है राशि परिवर्तित कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो है कुछ कहीं से राहत मिलने की थोड़े योग बनेंगे, किंतु पूरी तरीके से वर्ष में समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि एक तरफ की समस्या नहीं, कई तरफ समस्याएं आ रही हैं। अभी तूफान भी कई प्रकार के आए, और इसके साथ साथ और समस्याएं बनेगी, और ये अप्रैल में जाना पड़ेगा। 5 अप्रैल अगले वर्ष जो 5 अप्रैल आएगा, तब जो है बृहस्पति जो नीच देव गुरु बृहस्पति नीच राशि से बाहर आएंगे जी। और उसके बाद जो है स्थितियां सामान्य होंगी। इसमें ये देखिए कि मनुष्य को अच्छा आचरण करना पड़ेगा। प्राकृतिक प्रकोप हर तरफ से हो रहे हैं, बुराइयां हर तरफ व्याप्त हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो और अभी आपने देखा नदियां कितनी स्वच्छ हो गई जब ये लॉकडाउन में, तो इसका सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं हम जलवायु को प्रदूषित जो कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मनुष्यों का, हम लोगों का योगदान है। तो हम लोगों को आगे ये लॉकडाउन में जो हमने देखा कि नदी स्वच्छ हुई, वायु प्रदूषण कम हुआ, तो हमें प्रकृति से जो खिलवाड़ हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे आचरण अपनाने पड़ेंगे, और जो अच्छा सदाचार करना पड़ेगा। तो ये ईश्वर की कृपा तभी होती है, प्रकृति की कृपा, जब मनुष्य अच्छे आचरण करता है। ठीक, अच्छे आचरण की बात कर रहे हैं मोहन शुक्ला जी फिलहाल। ठीक है, आपकी बात आ गई मोहन शुक्ला जी, आपकी बात आ गई, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल दो गेस्ट हमारे साथ और जुड़े, उनसे आपका तारुफ करा दे। सुनील पाल मशहूर कॉमेडियन है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बीच हमारे साथ विनय आनंद, अभिनेता है, सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तर्कशास्त्री, जिनसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही आपका तारुफ करा चुका हूँ, प्रोफेसर रविकांत जी भी हमारे साथ है। प्रोफेसर रविकांत जी, आपने सुना उमा शंकर मिश्र जी ने जो कहा, और टैरो कार्ड टीचर हैं, जो बात डॉक्टर मोहन शुक्ला जी ने कही, ये एक ज्योतिषाचार्य ने बात कही, एक पंचांग के लिहाज से उन्हीं ने चीजों को बताया। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि साइंसदान जो होता है, विज्ञान एक अलग तरह से चीजों को देखता है, मैं आपका इस पे चाहूंगा 2020 को लेकर जो आगाज रहा उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जिस तरह की तमाम और सालें रही हैं, उसी तरह का मुझे लगता है कि 2020 गुजरेगा। थोड़ी सी परिस्थितियां अलग हैं कि अचानक कोरोना की महामारी है, और ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे जो प्राकृतिक परिवर्तन है वो भी दिख रहे हैं। लेकिन ये पिछले सालों में भी होते रहे हैं। कोई अचानक भूकंप नहीं आया है आज ही इसी साल, या इसी साल तूफान नहीं आया है। मुझे अचरज ये हो रहा था कि दो बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे पास में बैठे हुए हैं, और दोनों लोग इस साल के समस्या के समाधान के लिए जब कह रहे हैं, तो एक लोग कह रहे हैं कि जुलाई में ये समस्या समाप्त हो जाएगी तमाम ग्रहों के आधार पर, और दूसरे शुक्ला जी कह रहे हैं कि सितंबर और सितंबर के बाद ये स्थितियां ठीक होंगी। तो पहले तो मुझे लगता है कि तमाम ज्योतिष आचार्यों को बैठ करके ये तय कर लेना चाहिए कि ग्रहों की स्थिति हमारे अनुसार क्या है और क्या ठीक होगा। दरअसल है क्या, अभी जो पंडित जी कह रहे थे कि जो शादियों में होता है और पंचांग वर्षों पहले बन जाते हैं, मुझे अचरज हो रहा है कि जो पंचांगों के आधार पर शादियां तय होती हैं, ठीक, माने आपके ज्योतिष मैं आपके पास आधार पर वे शादियां, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। कोरोना काल में वे सारी शादियां स्थगित हो गई जी। तो क्या वजह थी जी? प्रोफेसर रविकांत, मैं आपके पास आऊंगा। मुंबई से भी कुछ गेस्ट जुड़े, उनसे उनके पास सीधे चल रहे थे। फिलहाल विनय आनंद जी के पास चलते हैं, अभिनेता है। विनय आनंद जी, 2020 की शुरुआत पे हम जिक्र कर रहे हैं, आगाज तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा, जो खबरें लगातार आती गई, बॉलीवुड की हम बात करें या फिर कोरोना से जुड़ी हुई और तमाम ऐसी घटनाएं हैं। सबसे पहले मैं इसको लेकर विनय आपका नजरिया भी जानना चाहूंगा, और साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त इस वक्त बॉलीवुड पे भी चल रहा है, जिस तरह से हमने सिने स्टार्स को देख रहे हैं, कल की खबर की बात करें या उससे पहले
जिस तरह से बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत अभिनेता जो है धीरे धीरे हमसे दूर हो गए। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? बहुत गहरे दर्द से गुजरा होगा, ऐसा जो उसने हमको कितना हाथी को रखी होगा, उसने ऐसा कदम उठाया, हेलो हेलो हेलो, क्या क्या हाल हो रहा है। तो इकोनॉमी की वजह से कोरोना हम तक साफ नहीं आ पा रही है। मैं आपके विनय अपनी बात को पूरा करें, अपनी बात को पूरा करें एक बार फिर से। जी, मजदूर की हालत वो तो था ही। अब बॉलीवुड पे भी तो असर हो ही रहा था। फिल्में बंद की, हर चीजें, सारे टेक्नीशियन, ऊपर से ये 2020 के बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं, ऋषि कपूर था, इरफान खान था, अब इन दोनों को तो चलो हम लोग अफसोस तो होते ही है बड़े लेजेंड से जाने का, लेकिन अगर हम ये मान लेके चलो इन दोनों को कैंसर था और डेथ आने लिखी थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक यंग डायनामिक एक्टर, इस तरह से कदम उठाना और आत्महत्या करना, इसमें इस 2020 में और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन डाली, जहाँ अब लोगों को कोरोना वायरस और इसकी चीजों से आदत सी पड़ने लग गई थी 3 महीने से। अब लोग थोड़ा सा इसके साथ जीने लगे, कोशिश कर रहे हैं कैसे न कैसे काम करने की। कमर थोड़ी सी सीधी हो ही रही थी कि कल सुशांत सिंह जिसकी घटना हुई है उसने फिर से कमर तोड़ दिया, और मैं आपको क्या बताऊं, रात को 3 बजे मैं खुद फिर से नींद से जाग गया और डिस्टर्ब हो गया, और मैं 3 से 4:30 बजे तक मैं खुद जागता रहा और ये सोचता रहा कि आखिर ऐसी क्या चीज हो गई जब सुशांत सिंह जी जैसे इतने अच्छे अभिनेता, स्टैब्लिश अभिनेता, कोई भी वो स्ट्रगलर नहीं थे जिनके पास काम नहीं था या कुछ ऐसी दिक्कत होगी। हमारे समाज में गरीब से गरीब आदमी बेचारा सर्वाइव करने के लिए ऐसे भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं करता। बेचारे वो क्या डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मुझे उनके लिए भी बहुत दुख है, उनके परिवार के लिए दुख है, और वाकई में ये 2020 एक मनहूस साल लगता है और तो डर लगने लगता है इस साल में। पता नहीं, भगवान ना करे कि आगे क्या होगा। कल गुजरात में अर्थक्वेक आ गया, पता चला जम्मू कश्मीर में भी ऐसा सुनने में आया कि थोड़े बहुत झटके वहां भी आए, और किसी ने तो ये भी प्रेडिक्शन कर दी कि आगे और बहुत सारी चीजें होने वाली है। बस मुझे तो इस वक्त सिर्फ भगवान नजर आते हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, कैसे भी करके जल्दी खत्म करो। और अब तो इस 2020 से घबराहट सी होने लगी। विनय ने बात कही और शायद ये बात कई लोगों के जुबान की है कि 2020 से लोगों को घबराहट सी होने लगी है, डर लगने लगा है जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और 2020 के शुरुआत से ही एक लंबी लिस्ट है जहां पर जो है इस तरह की घटनाएं बिल्कुल आम हो गई। भूकंप की बात करें या फिर हम तूफान की बात करें, और लगातार आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं आपको, और साथ ही साथ आप समझिए कोरोना के सामने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जो है वो पस्त हो गए हैं। भारत के महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना बेलगाम हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी एक तरफ चल रहा है। चीजों को समझिए आप कि कितनी खतरनाक चीजें हो रही हैं 2020 के शुरुआत से लेकर, और ये कहां तक जाएंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन इस बीच प्रोफेसर रविकांत जी, आप थोड़ी देर पहले कुछ बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा अपनी बात को पूरा मुकम्मल करें। देखिए, मैं जो कह रहा था कि ये जो त्रासदी है, चाहे कोरोना की हो या तमाम भूकंपों के आने की हो, इसके दरअसल इसके पीछे जो है वो मानवीय तमाम क्रियाकलाप हैं जो हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। उसका ही परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि कितनी तेजी से भूकंप आ रहे हैं और समुद्र में तूफान आ रहे हैं। इनका किसी ग्रह से कोई लेना देना नहीं है। जब आप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएंगे, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा करेंगे, जब आप पेट्रोल और डीजल का उपभोग ज्यादा करेंगे,
तो जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे। वो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो समुद्र में जल का स्तर बढ़ेगा, और समुद्र में जल का स्तर बढ़ेगा तो वो आसपास की तमाम बस्तियों को समाप्त कर देगा। अभी हालात ये है कि बांग्लादेश आपका डूबने की कगार पर है। अगले 100 साल में, 200 साल में क्या होगा? भारत का बहुत सारा भू क्षेत्र ऐसा है, मुंबई से लेकर के और गोवा होते हुए तमाम ऐसा क्षेत्र है जो आपका 200 साल में डूब जाएगा, कोई ज्योतिष बचाने वाला नहीं है। और ऐसे ही तमाम जो द्वीप हैं उनको डूब जाना है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, मनुष्य जो कर रहा है अपने उपभोक्तावादी रवैये के चलते, तमाम तरह की उसकी जो उपभोग करने की चीजें हैं वो बढ़ गई हैं, और उसको लेकर के उसमें कोई संतुलन नहीं है। ये जो प्रकृति और मनुष्य के बीच का संतुलन है, ये जो डगमगा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं वो कारण है। दूसरा, कोरोना की जब आप बात करते हैं तो कोरोना को लोग कह रहे हैं कि चाहे वो चीन की करामात हो या अमेरिका की करामात हो, वो एक तरह से मानवीय त्रासदी है। इसका किसी ग्रहण या किसी ग्रहों की गति से कोई लेना देना नहीं है। अगर ग्रहों की गति से लेना देना है तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं हिंदुस्तान में, वो काहे नहीं बता देते। मोदी जी सबसे ज्यादा करीब रहते हैं साधु संतों से, ज्योतिष आचार्यों से, वो क्यों नहीं कोरोना की ये जो विपदा है उसको संभाल पाए हैं? और इसमें मरने वाले कौन है? जो अभी हमारे 2 आचार्य कह रहे हैं कि साहब इसमें जीव की हत्या होगी, जीव का हनन होगा, तो जीव का हनन केवल मजदूरों का होगा, केवल किसानों का होगा, केवल कमजोर लोगों का होगा, कि वो पैदल चल रहे होंगे, वो किसी ग्रह के कारण चल रहे होंगे। ये नहीं है, ये दरअसल मानवीय त्रासदी है। सरकार जो हमारी काम कर रही है, चीन ने जिस तरीके से चीजों को कंट्रोल किया है, आप देखिए जर्मनी में किस तरीके से कंट्रोल किया गया है, वियतनाम में कंट्रोल किया गया है, दक्षिण कोरिया में कंट्रोल किया गया है। तो ये मनुष्य अपने हिसाब से करता है। दूसरी बात, मैं आचार्य जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो बाजार इसके पीछे का है, तमाम बीमारियों को उपजाने में निश्चित तौर पर ये आज की जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बाजार है वो ऐसा काम करता है, अमेरिका उसमें अव्वल है। प्रोफेसर रविकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त विनय कुछ कहना चाहते हैं। अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, एक बात से नहीं सहमत हो पा रहा हूँ, वो जब ये कह जल्दी मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है विनय जी बोलिए। रविकांत जी ने जो कहा है उनकी बात सही है, उनकी बात से हम लोग पीछे नहीं हट सकते कि आजकल जो हो रहा है, ये जो कहा गया है कि भाई अगर इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, कई सारी चीजें होंगी, इनकी बात सही है। पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, गलत चीजें नहीं खानी चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, नेचर को संभालना चाहिए, ये सारी बात इनकी सही है। लेकिन आप ये देखिए कि 2020 में ही क्यों मेरा हाँ सही, बहुत अच्छी बात विनय कही, क्योंकि ये तमाम चीजें तो बहुत पहले से चली आ रही थी। आखिर 2020 में ही ऐसा क्यों? मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, लेकिन सुनील पाल काफी देर से जुड़े हुए हैं, मशहूर कॉमेडियन है। सुनील पाल जी, मैं आपका भी नजरिया जानना चाहूंगा। 2020 को विनय ने भी अपना जिक्र किया, आपने तर्कशास्त्री को भी सुना। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बॉलीवुड के लिहाज से भी मैं मानता हूं मुश्किल वक्त इस वक्त है, लेकिन इस बीच 2020 को आप किस तरह से देख रहे हैं, इन तमाम घटनाक्रम जो चल रहा है? सुनील पाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? 2020 का मतलब था 2020 जी, मतलब ये साल हमसे ही कह रहा है कि 20 तू भी 0, ठीक है। और इसको कहते भी विश, 2020 यानी विश, ये विश वाला। मुझे लगता है ये 3 महीने में इसने दिखा दिया कि मुझसे बड़ा जहरीला, मुझसे बड़ा मनहूस, मुझसे बड़ा सत्यानाश करने वाला, चाहे काम धंधे का हो, चाहे किसी की जान माल का हो, न केवल फिल्मी दुनिया के लिए, न केवल हमारी दुनिया के लिए, ये सारी दुनिया के लिए एक पेंडामिन बन के आया है और उसने सबको तकलीफ दे दी। और चूंकि मैं फिल्म लाइन का एक सदस्य हूँ, फैन हूँ फिल्म लाइन का, हर कलाकारों की मिमिक्री करता हूँ, तो ऐसे में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक दुख से हम निकलते हैं, फिर दूसरा दुख हमको मिल जाता है, फिर दूसरे दुख से निकलते फिर तीसरा दुख मिल जाता है। मतलब लेजेंडरी इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब,
योगेश जी, बासु चटर्जी, मोहित बघेल हमारा छोटा बच्चा कॉमेडियन 27 साल का था। फिर उसके बाद में एक सरदार जी जो आदत से मजबूर वो सीरियल में कॉमेडी करते थे वो, फिर अब वाजिद खान साहब और अब सुशांत सिंह, एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार जो है वो इसमें डिप्रेशन का शिकार हुए। या कोई वजह सिर्फ यही इसी साल को माना गया क्योंकि इरफान भाई के बारे में भी कहा जाता है कि अगर कोरोना नहीं होता, ये चीजें नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता तो वो फिर से अपना इलाज कर सकते थे। ऋषि कपूर साहब के लिए भी कहा जाता था कि उनको वहां जाकर इलाज करने का मौका नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये लॉकडाउन, ये कोरोना, ये 2020 जो है ये टिक 20 साबित हुआ है। टिक 20 भी एक जहर होता है, ये जहर साबित हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे एक कलाकार होने के नाते सब तमाम इंडस्ट्री के कलाकारों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा डिप्रेशन आता ही रहेगा, ये अप डाउन या लॉकडाउन होते रहेंगे। मैं जानना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, मैं जानना चाहूंगा इस वक्त क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तमाम टीवी शोज वहां पे होते हैं, फिल्में वहां बनती है, इस वक्त जो कलाकार है वो किस मुश्किलात से जूझ रहा है, किस दिक्कत से वहां पे जूझ रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करें क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री पूरी बंद है। बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर जैसा कि आपने कहा लाखों लोग बॉम्बे में आते हैं, किराए पे रहते हैं, उनके पास अभी उनके पास में खाने तक के पैसे नहीं है। किराएदार जो घर मालिक है वो भी आकर कह रहे कि भाई 3 महीने गुजर गए, अब हमारा पैसा लाओ, ठीक है, चाहे जैसे भी लाओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 महीने का बोला था, हमने गवर्नमेंट की इज्जत की, आपकी इज्जत की, अब हमारा भी परिवार है क्योंकि वो लोग भी किराए से अपना घर चलाते हैं, ठीक है, तो हमारे लाओ। तो ऐसे में कितना डिप्रेशन, कितना प्रॉब्लम आर्टिस्ट के साथ में है। तो मैं ऐसे में सभी दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके आप अपनी तरफ से किसी की अगर हेल्प कर सकते हो, इस वक्त बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान हर बार मौका नहीं देता आपको किसी की मदद करने का, धन जिससे भी हो सके। किसी के साथ खड़े रह के उसको गले लगाकर उसका दुख दर्द समझ सकते हो तो ठीक है। फन अगर अपने हार्ट को कर रहा हूँ या किसी संस्था से बात कर रहा हूँ, अपने हार्ट से कहीं किसी को खुशी मिल जाती है, धन या मैं कहीं भी बंद मुट्ठी से कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर अगर आपने मदद कर दी तो भगवान कहेगा यही करेक्ट टाइम था। बाकी जगह पे तो दिखावा होता है, टाइम पास होता है। इस वक्त बहुत जरूरी है, इस वक्त हर आर्टिस्ट, हर इंसान, चाहे आम हो या हो गया प्रॉब्लम है, तो हर कोई परेशान है। सुनील ये बात कह रहे हैं और जिस मुश्किल वक्त का जिक्र कर रहे हैं, विनय भी कुछ कहना चाहते हैं। विनय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सुनील ने बात की, इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, मैं जानना चाहूंगा जहां पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, काफी लंबे वक्त से लोग और बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कैसे इंडस्ट्री इन तमाम मुश्किलों से निकलेगी, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है ताकि के ये मुश्किल वक्त से थोड़ी सी निजात मिल सके, चीजें आगे बढ़ सके, क्या कुछ चल रहा है? मैं सुनील पाल जी की बात से एकदम सहमत हूँ। इनका कहना एकदम सही है। कई नए एक्टर्स, कई तमाम स्ट्रगलर्स या कुछ एक्टिव एक्टर्स जो कि टेलीविजन कर रहे हैं, उनको भी पेमेंट जो है रुक गई होगी। वो लोग भी कोई ना कोई सिटी से आके रह रहे हैं और उन पे डेफिनेटली अब प्रेशर बन रहा है। और जैसे सुशांत सिंह तो एक डिप्रेशन में पता नहीं क्यों गए, वो भी एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टेंशन की बात है। आगे ये प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे कहने में भी डर लग रहा है कि आगे जाके ऐसे और केसेस ना हो जाएं। और मैं बस यही, जितने युवा कलाकार हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये संघर्ष वाला समय है, कैसे भी करके इसमें जीना सीखिए, कैसे भी करके इसको निकालिए और कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए, अपनी जान मत दीजिए। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अपने आप को इस तरह से प्लीज डिप्रेशन में जाके खत्म मत करिए। और साथ ही साथ में सरकार से अपील करना चाहूंगा, गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूंगा कि इतना पैसा, इतना टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो फिल्मों से वसूला जाता है। लाखों करोड़ों रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम से वसूला जाता है। सुनील पाल जी भी सुन रहे हैं और समझ रहे होंगे मेरी इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इतना पैसा जब गवर्नमेंट लेती है, क्या गवर्नमेंट का ये भी फर्ज बनना चाहिए कि जो आर्टिस्ट हैं, जो बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं, हर आर्टिस्ट जो है वो करोड़पति, खरबोपति नहीं बन सकता। कई ऐसे नामी कलाकार हैं जो आज घर पे बैठे हुए हैं
और थोड़ा थोड़ा काम की उम्मीद जिन्हें हुआ करती थी, आज उनकी रोटी बंद हो गई है। आज कई टेक्नीशियंस की रोटी बंद हो गई है फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे तमाम, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, ऐसे मुझे तमाम सीनियर एक्टर्स के फोन आए, तमाम टेक्नीशियंस के फोन आए जिनको मैंने मदद किया है। मैं बताऊंगा नहीं, जितना मैं कर सकता था मैं करता हूँ, लेकिन क्या सरकार का भी ये फर्ज नहीं होना चाहिए कि इतना एंटरटेनमेंट टैक्स फिल्म इंडस्ट्री से वसूला जाता है, इतना पैसा कमाया जाता है, तो टेक्नीशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए, सीनियर आर्टिस्ट के लिए भी कुछ सेवा करनी चाहिए। उस मुश्किल वक्त को बता रहे हैं तमाम टेक्नीशियंस और जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी है, मुश्किल का वक्त है। और जिस तरह से डिप्रेशन की वो बात कह रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, और ये स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकती है, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, पेट में खाना नहीं होगा, तो वो किसी भी तरह का कदम उठा सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए आगे आने वाला वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? फिलहाल चर्चा जारी रहेगी, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो क्या मनहूस है 2020, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बॉलीवुड का भी हमने रुख जाना। ब्रेक से पहले विनय ने अपनी बात रखी, जो मुश्किलात हैं इंडस्ट्री में उनको साझा किया। सुनील ने भी हमें तमाम बातें बताई, लेकिन इस बीच हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे भी हम समझ रहे हैं कि ज्योतिष आखिर क्या कह रहा है। और साथ ही साथ हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वो भी एक नजरिया साफ तौर पर बता रहे हैं कि टैरो कार्ड के लिहाज से आने वाला समय क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सीधे ज्योतिषाचार्य उमाशंकर मिश्र के पास चलते। उमाशंकर मिश्र, आप कुछ कहना चाहते थे ब्रेक से पहले, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण का जिक्र किया जा रहा है और आपने ज्योतिष के लिहाज से भी सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या 21 जून ये ग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो आगे आने वाली स्थिति क्या बहुत ही खतरनाक हो सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उमाशंकर मिश्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हमें आपकी जी आवाज जी सुनाई दे रही जी है। जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते समझने हैं। का प्रयास करेंगे तो ये 4 महीने से पुरानी बात है जी। तो ये हकीकत के तौर पर जब देखेंगे, जैसे भी हमारे भाई रविकांत जी ने कहा, देखा जाए तो एक ज्योतिष है क्या,
ज्योतिष एक प्रकार का भविष्य के बारे में दिशा बताता है। जब हम अपना चेकअप करवाते हैं, जब अपने रोग के बारे में जानकारी करने का प्रयास करते हैं, जब हम शुगर का लेवल जानने का प्रयास करते हैं, तब हमें जैसे पता चलता, ठीक वैसे ही ज्योतिष भी है। हम अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जानकारी करते हैं। आज वर्ल्ड के हर यूनिवर्सिटी में ज्योतिष में रिसर्च हो रहा है और सारी बातें साबित हो रही है। कहना क्या चाहेंगे कि ज्योतिष में हर वर्ष में एक पंचांग छपता है और एक नहीं 25-50 वर्ष पहले छप जाता है और सब में दिया है कि किस वर्ष का कौन सा संवत्सर का राजा होगा और राजा होगा तो क्या करेगा। पिछले संवत्सर का राजा था शनि और शनि ने, हम लोग झूठ मूठ के बाद ज्योतिष को हम लोग मंडल बनाते हैं, राहु का, केतु का, शनि कहीं कुछ नहीं, सिर्फ शनि ग्रह जाने के पहले आप देखेंगे तो 7 ही डे है, 9 ग्रह हमारे हैं। इससे पहले भी ज्योतिषाचार्यों इससे पहले भी कई बार ऐसी बात ज्योतिषाचार्यों की तरफ से करी गई कि ऐसा दिन आएगा, बहुत खतरा, तमाम मजहबों के लोगों की तरफ से बातें की गई। लेकिन इससे पहले हम बात करें जो है इस तरह का दिन नहीं देखने को मिले। जो 2020 में चीजें हुई उससे पहले हमने वो चीजें नहीं देखी। देखिए टीवी चैनल तमाम ज्योतिषों ने दावा किया था। 2010 की बात कर लें, हम 11 की बात कर लें, ज्योतिष जो बिल्कुल ज्योतिष के आधार पर जब आप देखेंगे तो सारी परिस्थिति का सब पहले से मूल्यांकन किया जा चुका है कि इस वर्ष में यह प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, आप जब भी देखने का प्रयास करेंगे, हम लोग इतिहास के बारे में विद्यार्थी रहा देखा तो शाहजहां के बारे में वर्णन आता, क्या उसका युग स्वर्ण युग था या नहीं था, दोनों लोग अपने कारण दिए। इस कोरोना का देखने का प्रयास किया जाए तो 25% इससे नुकसान है, 75% लाभदायी है। दूसरी बात, एक बात और भी देखने का प्रयास करें, जो प्रभु के सानिध्य में है, जो धर्म कर्म है, जो अच्छे सदगति के रास्ते पर है, उसको प्रॉब्लम नहीं आई। आप सर्वे करके देखने का प्रयास करें, 90% वे लोग सकुशल और स्वस्थ और सुरक्षित हैं जो लोग ये कोरोना में प्रभावित नहीं है, जो धर्म के शरण में है, प्रभु के सानिध्य में, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं। एक बात समझने का प्रयास करें, ज्योतिष बताता क्या है, आपके अच्छे बुरे कर्मों का कर्म। आज चाहे कर्म करें बुरा, चाहे पहले करें, ये जितने भी लोग आज प्रभावित होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, वे सब के सब कहीं न कहीं उस कारण में प्रभावित हैं। जितने भी लोग आज की डेट में डेथ हो रहा। दूसरी बात, आज देश में इतनी गरीबी है, आज पूरे वर्ल्ड का सर्वेक्षण करके देखा जाए तो 50 वर्ष के अंदर सऊदी अरब का विकास हुआ, अमेरिका का विकास हुआ, जापान का। हिंदुस्तान में 70 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ। आज लाखों लाखों लोग आज बेरोजगार हैं, गरीबी में हैं। आज पूरी दुनिया में देखा, हिंदुस्तान के तरफ तरस खा रहे थे, आखिर कैसे व्यवस्था, आखिर किन लोगों ने किया है प्रॉब्लम? वही लोगों ने किया जो शैतानी हरकत करने वाले लोग हैं, जो पूरे वर्ल्ड को नचा रहे। देखिए सज्जन दुर्जन, वेज नॉन वेज, ये प्रॉब्लम वही से दुर्जनों का, राक्षसी वृत्ति के लोगों का एक खड़े है, जिसके नाते प्रॉब्लम आ रही है। शंकर जी, मानव ने भी तो प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ करी, ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बहुत बड़ी वजह ये भी तो हो सकती है जिस तरह से मानव ने भी तो आम जनमानस क्या प्रकृति के आम जनमानस प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्या करेगा। देखिए जो लॉर्ड मैकाले की नीति है, जो उच्च समाज में लोग बैठे हुए हैं, समाज के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वही हमारे समाज का नुकसान पहुंचाते हैं, स्वार्थी होकर के वे लोग। ठीक है, प्रोफेसर रविकांत क्या कहेंगे ज्योतिषाचार्य जी की बात पर? आप प्रोफेसर रविकांत जी जवाब दें। जी 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 नहीं, वो तो 70 साल को भी उन्होंने लपेट लिया कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आज कोरोना के जितना इलाज हो रहा है वो एम्स में हो रहा है। महाराष्ट्र के जो हॉस्पिटल्स हैं वो उन्हीं 70 साल में बने हैं। लखनऊ में जो इलाज हो रहा है वो उन्हीं 70 साल में बने हैं। तो ये बड़ा ताज्जुब की बात है। संभवतः आचार्य जी एक चश्मा लगा करके बैठे हुए, उनको नहीं दिख रहा होगा। दूसरी बात, जो अमेरिका और सऊदी अरब की बात कर रहे थे, अरब इतना फलीभूत इसलिए हुआ कि उसको पेट्रोल का वो खनिज उसको मिल गया। तो ये तो कुछ भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के कारण कोई देश अचानक अमीर होता है। लेकिन इस देश का प्रोफेसर साहब, उनका कहना है कि कोरोना शैतानी प्रवृत्ति के आदमी को होगा, बाकी किसी को कोरोना नहीं होगा। ज्योतिषाचार्य जी कह रहे हैं अब वो गरीब मजदूर जो मर गए वो सब अभागे थे, वो सब बुरे काम कर रहे थे क्योंकि वो ईमानदारी से 500 रुपया में वो काम करते हैं, सड़क पर खड़े होकर के बिकते हैं। तो वो अभागे हैं। और जो सरकार में बैठ करके, जो प्रशासन में बैठ करके और जो तो दुनिया के तमाम कुकर्म करते हुए जो अय्याशी कर रहे हैं, वो सब सत्कर्म कर रहे हैं, वो नहीं मरेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है वो सब कुकर्मी है और उसी को कोरोना हो रहा है। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि
जितने लोगों को कोरोना हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोरोना हो गया तो कुकर में, आप बताइए, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये जो कहना है मुझे लगता है कि बड़ा अचरज भरा है। कितने लोगों को हुआ है, वो उसमें कोई अध्यापक भी जा सकता है, कोई गरीब मजदूर भी हो सकता है, कोई फिल्मकार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये एक महामारी है, ठीक है, मैं बीमारी है और एक वायरस के कारण हुआ है। ठीक है, विनय आनंद कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, वेज और नॉन वेज मैं आपके पास आऊंगा प्रोफेसर विकास जी। विनय जी कुछ कह रहे हैं, विनय जी अपनी बात को रखे जल्दी से। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों को, हर ह्यूमन को, इसमें कोई जात पात नहीं है, हर इंसान को ये बात समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 1 मीटर नहीं 2 मीटर में। और कोरोना जो है ये गरीब को देखकर आएगा, अमीर को देखकर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें अब अभी ये वक्त नहीं है कि शाम को 5 बजे के बाद कोरोना आएगा या सवेरे नहीं आएगा। बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आप मास्क लगाइए, उसके बाद अगर आपका कोई मित्र मिलता है तो आज हमारा भी मन करता है, अगर हम किसी मित्र से, जैसे अगर मैं सुनील पाल जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हैं, वो मुझे मिलेंगे तो मेरा मन करेगा, अरे सुनील भाई कैसे हो, आइए, गले वाले लगते हैं जैसे पहले लगते थे। लेकिन अभी वो भी गले नहीं लगेंगे मुझसे, ना मैं उनसे गले लगूंगा। वो दिल में प्रेम है, रिस्पेक्ट है। हम लोग ये सोचेंगे कि भैया हम लोग जो है अभी कोरोना से हम सभी लोगों को बचना है। हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हम लोग मित्र हैं या हम लोग अमीर हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, तो कोरोना नहीं होगा। आज हर आदमी को, चाहे वो कोई भी हो, 2 मीटर की दूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है 2 मीटर की दूरी सबको बना के रखनी होगी। इसका पालन होना बहुत जरूरी है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मैं बाहर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे खड़े हुए हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। और मैं आपको बात बता दूं, बात अमीरी गरीबी की नहीं है। जो मास लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वो ये बात समझना नहीं चाह रहे, या उनको समझाया नहीं जा रहा है, या वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इस बात से कि कोरोना हो सकता है। तो मैं अपने भाई लोगों से, अपने भोजपुरिया भाई लोगों से, हर समाज के हर व्यक्ति से मैं यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के, कि आप लोग ये मत सोचिए कि इंडिया में भाई 8,000 लोग मरे हैं, तो 8,000 से ज्यादा लोग तो भाई एक्सीडेंट में मर जाते हैं। भाई कोई भी मरेगा, कोई भी जाएगा, उसका परिवार भी रोएगा, उसके बच्चे भी रोएंगे। आप सभी लोग चाहे 1,000 मरे, 100 मरे या 500 मरे, हर जान की एक ऐसी कीमत है, और वो कीमत क्या होती है परिवार को पता चलता है। तो आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग आंकड़ों पे मत जाइए कि भाई हिंदुस्तान की इम्यूनिटी तो बड़ी अच्छी है, 8,000 ही तो मरे हैं ना। बहुत अच्छी बात विनय आपने कही, और बहुत अच्छा मैसेज जो इस वक्त आपने लोगों को दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की जो लगातार हम बात करते रहते हैं, मास्क पहनने की जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, धर्म आस्था एक अपनी जगह होती है, लेकिन इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। सुनील, मैं चाहूंगा कि आप भी कोई अच्छा मैसेज दें, क्योंकि इस वक्त तमाम दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं। आपने ज्योतिषाचार्य की बात भी सुनी होगी, आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी होगी। इन सबके मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? सुनील, मैं चाहूंगा आप दें। बस लास्ट बात ये कहना चाहूंगा, आपने मुझे काफी बिठा के रखा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे भी डिप्रेशन आता है जब आप किसी को, कलाकार को बुलाते हैं बात करने के लिए, बात रखने के लिए, तो अदर प्रोफेशन वाले को ना बुलाइए। ज्योतिषाचार्य या प्रोफेसर, उनका अलग पैनल रखिए, उनका अलग, इससे भी डिप्रेशन आता है। ठीक है, ओके। तो आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सबके साथ मेरी शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिए, आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना और दूसरी बीमारी से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप सब वही धरती के लाल। लव यू ऑल, यही तेजी से दुआ दे रहे सुनील पाल। बाय। तो लव यू ऑल का मैसेज दिया सुनील पाल ने तमाम दर्शकों को, और साथ ही साथ ये जरूरत होती है कि तमाम पक्षों, इसलिए हमें सबको बुलाना पड़ता है कि अगर 2020 के मद्देनजर हम देखा जाए तो जो ज्योतिषाचार्य में विश्वास रखते हैं वो किस तरह से देखते हैं, या फिर टैरो कार्ड के लिहाज से, क्योंकि हमारा मुल्क आस्था का मुल्क कहा जाता है और आस्था के चश्मे से हम तमाम चीजों को देखते भी हैं। इन सब के बीच हमारे साथ इस वक्त
आचार्य डॉक्टर मोहन शुक्ला जी भी हैं। मोहन शुक्ला जी, आप काफी देर से बैठे हुए हैं, क्योंकि टैरो कार्ड आप रीडर हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, टैरो कार्ड के लिहाज से आने वाला जो वक्त है वो क्या संकेत दे रहा है 2020 में, जो हमने पूरा घटनाक्रम देखा। अब टैरो कार्ड के लिहाज से आप बताइए कि आने वाला वक्त कितना खतरनाक होने वाला है या कैसा होने वाला है। देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को ये बता दूं, जैसा प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे तो उन्होंने सिरे से ज्योतिष शास्त्र को ही समाप्त कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई चल रही ज्योतिर्विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में है, दिल्ली विश्वविद्यालय में, बीएचयू में उसकी पढ़ाई हो रही, संपूर्णानंद में हो रही, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो रही है। तो प्रोफेसर साहब के हिसाब से तो ज्योतिष की जो पढ़ाई माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के आदेश से हो रही है उसको बंद कर देना चाहिए, और ज्योतिष शास्त्रियों का कोई विचार व्यू लेना ही नहीं चाहिए। वो अपने स्तर से ही सब कुछ कर लेंगे। तो फिर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो हो रहा है, ज्योतिष, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्योतिष जो है वो एक अध्ययन करता है, किसी विषय पर शोध करता है, रिसर्च करता है। जैसे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वैसे ज्योतिष शास्त्र एक प्राचीन शास्त्र है भारत का। वेद के चक्षु कहे गए हैं, फिर वो कहेंगे वेद को भी मत मानिए, फिर वैदिक धर्म को भी मत मानिए, सनातन धर्म को मत मानिए। तो हर व्यक्ति को अपनी सीमा में रहकर चर्चा करनी चाहिए। और जो ज्योतिष का मत आपने पूछा है, टैरो कार्ड में देख रहा हूँ, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड आया है, द फूल कार्ड आया है, और ये लास्ट वाला देखिए ये इसमें जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये जो कार्ड है ये देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा फूल की मूर्खतापूर्ण कार्य करने से कुछ ये जो कार्य अभी हो रहा है, जैसे संक्रमण फैल रहा है। अभी एक वक्ता ने बोला कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो चीज साफ दिखाई पड़ रही है कि मूर्खतापूर्ण की लोग साथ में खड़े बात कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर देखिए कि तलवारें लटकी हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल लेटा हुआ है आराम से, और उसको बिल्कुल चिंता ही नहीं है। ये कोरोना ज्योतिष शास्त्र के बता रहा है। ये तीनों कार्ड देखिए, पूर्व का कार्ड दिखा रहा है, पहले हम कितने खुश प्रसन्न थे। बीच वाला कार्ड मूर्खतापूर्ण कृत्यों से, आज मोदी जी ने इतना बड़ा लॉकडाउन लगाया, अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते, चोरी छिपे निकल रहे थे, मिल रहे थे एक दूसरे से, जिसके कारण जो है ये धीरे धीरे करके कोरोना अंदर ही अंदर फैलता चला गया, और सरकार की बातों को लोगों ने नहीं माना, छिप छिप के मिलते रहे। मैंने अभी मार्केट एक दिन गया था कुछ विशेष सामग्री लेने के लिए, आपका कहना है कि मैंने देखा कि लोग जो है मास्क नहीं लगाए हैं। जी, लॉकडाउन में भी जो है बहुत सारी चीजें पुलिस ने पकड़ी। अब वहां पे इलाज के लिए ले जा रहे थे तो लोग पत्थर मारे, पुलिस को, डॉक्टर को पत्थर मारे। तो ये कार्ड बता रहा द फूल की मूर्खतापूर्ण कार्य, जो मूर्खतापूर्ण कार्य जो हो रहा है, टैरो कार्ड वर्तमान स्थिति दिखा रहा है, जिसके कारण ये 2020 संक्रमण फैला। प्रोफेसर रविकांत क्या कहेंगे? आर्थिक कुर्बानी हमने दे के लॉकडाउन सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं मोहित शुक्ला जी। ये देखिए, अगर मैं इसको मान लूं तो ये तो साबित हो ही रहा है कि मोदी जी को चुनने वाले सारे मूर्ख हैं। आज की जो स्थिति है, मोदी जी को प्रधानमंत्री तो मतदाताओं ने बनाया है। अब मूर्खता का दौर है तो वो सारे मूर्ख हैं मतदाता के, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बैठा दिया है। दूसरा जो आनंद जी जो कह रहे थे, पॉल साहब ने कहा, देखिए मन की बात बहुत मोदी जी कर चुके हैं और ये हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। जर्मनी में क्या हुआ है, सरकार ने क्या एहतियाती कदम उठाए हैं जिसके आधार पर आज वहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं बचा है। या आपके दक्षिण कोरिया में क्या स्थितियां हुई हैं, वियतनाम ने क्या कदम उठाए हैं, हमें सीखना उनसे चाहिए था। हमने क्या किया कि अचानक जो अभी कहा जा रहा है, मोदी जी को मालूम था कि 30 जनवरी को पहला केस भारत में आ चुका था कोरोना का। उसके बाद वो 14 या 16 फरवरी को वो नमस्ते ट्रंप करवा रहे हैं अमेरिका से 3000 लोगों को बुला करके, और वहीं पर स्थितियां खराब हुई जहां पर अमेरिकन लोग गए थे, चाहे आगरा आए हो, चाहे अहमदाबाद गए हो, चाहे मुंबई गए हो या दिल्ली गए हो, वहीं पर सबसे ज्यादा स्थितियां खराब हुई हैं। इस बीच में 15 लाख लोग आपके विदेश से आते हैं। विनय कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। विनय कुछ कहना चाहते हैं, और जो तमाम अधिकारियों। जी विनय बोले। शास्त्री जी जो कह रहे हैं उनकी बात भी सही है, वो गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अब एक दूसरे पे अभी ऐसा वक्त चल रहा है कि अभी सिर्फ गलतियों को
गिनने से नहीं होगा, ये मैं जनता के लिए कह रहा हूँ। और मैं जितने यहाँ पे जितने महान एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अब जो सारा गेम है ये मनुष्य के हाथ में आ गया है, इंसान के हाथ में आ गया है। अब एक एक इंसान जो है वो कोरोना को ज्यादा फैला सकता है या बचा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि जो बॉल है, जो कोर्ट का जो बॉल होता है, वो भी इंसान के हाथ में आ गया है। अब हर इंसान की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे ये समझना होगा सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, मास्क पहनना क्या है, क्योंकि सरकार कितने दिन लॉकडाउन करेगी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। सरकार कितने दिन बंद करेगी, कब तक बंद करेगी, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, किस किस को पैसा पहुंचाएगी, ये कब तक चलेगा। इसलिए सरकार ने वो किया जो बाकी देश कर रहे थे, जो अमेरिका कर रहा है, जो बाकी के देश कर रहे हैं। इतनी समस्या होने के बाद आपको क्या लगता है विनय, आपको क्या लगता है इस कोरोना महामारी को लेकर क्या सरकारें कंफ्यूज हो चुकी हैं? क्या प्रशासन कंफ्यूज हो चुका है? उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बड़ी आपदा में क्या करे, जैसा हमेशा को कई जगहों पर देखने को मिला? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सरकार ने बहुत कोशिश की, सरकार ने बंद रख के सारी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सरकार ने देखा कि कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो फिर भी जाके भीड़ लगा रहे हैं, इकट्ठा भीड़ लगा रहे हैं। कुछ एजुकेटेड लोग जो थे वो तक भीड़ लगा के 20-20 लोग मिल के वॉकिंग कर रहे हैं। ये नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। झोपड़पट्टियों में, धारावी जैसी जगहों में लोग 20-20, 25-25 लोग, जब प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर सारे राज्य के सीएम से लेकर गांव देहात के सरपंच से लेकर सब लोग जब चिल्ला के कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बंद करना ठीक था, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बंद कुछ महीने किया जाके उसके बाद खोला जा सकता था। जब खोलना ही था तो कुछ ही वक्त बंद करने के बाद चीजों को हम खोल सकते थे। ये भी सवाल लोग करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर चीज मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, हर चीज हर सीएम की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम सबको भी समझना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, हम सबको भी पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज मैं भी पालन नहीं करूंगा तो क्या होगा? लेकिन विनय, हमने ये भी देखा, ये मुंबई में जहां पर बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, जब लॉकडाउन हुआ तो बड़ी तादाद में लोग जो है पलायन करने लगे, जो है वहां से जाने लगे, उनको किसी ने आसरा नहीं दिया इस मुश्किल के वक्त में। ये बात सही है कि कुछ गलतियां सरकार से हुई है। वो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि कोई भी मजदूर वर्ग है वो कहीं ना जाए, सब ध्यान रखेंगे। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन संभालना शायद कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हुआ। सरकार ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाए। ठीक है, अगर वो पहले ही भिजवा देते। उल्टा मैं ये कहूंगा कि इस तरह से जो लोगों ने इकट्ठा भीड़ लगा के जो सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी की है, जो सभी लोगों ने जाके एक जगह में मिल के, उसकी वजह से और बहुत ज्यादा कोरोना फैला। ठीक है विनय जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। इस बीच ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, 21 जून सूर्य ग्रहण की जो बात चली उसमें मैं जल्दी से जानना चाहूंगा, क्या कहता है ज्योतिषाचार्य? देखिए, 5 जुलाई को जो सबसे लास्ट ग्रहण है, उसके बाद अंतर पड़ने लगेगा, अनुकूलता आने लगेगी। दूसरी बात है, मैं कहूंगा पूरा वर्ल्ड आज भारतीय दर्शन को देख रहा है, ठीक है, जल्दी से कम शब्द को देख रहा है। मोदी जी जैसा शासक पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। सारी अनुकूलता आ जाएगी, देखिएगा सब ठीक होगा। अन्य दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा अब हिंदुस्तान में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इससे अधिक लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ठीक है, ज्योतिषाचार्य जी कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे चीजें नॉर्मल बढ़ने लग जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है 2020 में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2020 किस तरह से मनु साबित हुआ। फिलहाल आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य डॉक्टर मोहन शुक्ला जी, सुनील पाल जी, विनय आनंद, उमाशंकर मिश्र और प्रोफेसर रविकांत, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2000 मनहूस है क्या, इस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 2020 के शुरुआत से ही अभी तक बीच में ही लगातार जो घटनाक्रम चला, तूफान की बात करें,
या फिर बात हम कोरोना महामारी की करें, ग्रहणों की बात करें, लेकिन इन सब के बीच देखना यह है, जैसा कि ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि चीजें जो है वो जो है नॉर्मल होती जाएंगी, वहीं पर तर्कशास्त्री कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रकृति का मूड है, वो प्रकृति बदलाव अपने आप में कर रही है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि चीजें आगे किस दिशा में बढ़ेंगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।